हाँ जी, बताइए कैसे समय बीत गया। नवरात्रे भी हो गए और हम दिवाली की तरफ भी आ गए और मैं हर बार आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ और पिछले 6 साल से कर रही हूँ। और आपके पास मेरी पुरानी वीडियोस भी होंगी, उन्हें भी जाकर देखिए। नहीं तो अगर आप मेरे यूट्यूब परिवार का भी नया हिस्सा है तो आज हम मिलकर करेंगे दिवाली की सफाई। जी हाँ, तो आज हमें सफाई करनी है और दिवाली की सफाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन केवल पर्दे बदल लेना, पेंट करा लेना दिवाली की सफाई नहीं होती। आज हम सबको दिवाली की पूजा की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से करनी है, परंतु दिवाली की सफाई सिर्फ 2 दिन पहले ही हमें याद आती है, इतने टाइम से हमें याद नहीं आती। जबकि दिवाली की सफाई हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग एक एक महीने पहले करना शुरू कर देते थे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के हुए इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले देखिए, जेब में पैसे हो या ना हो, कोई कहे दिवाली नहीं दिवाला है ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाजार जाना, बाजार देखना और कार्तिक का ये पावन महीना, मुझे नहीं पता आपको कैसा फील होता है। एक अलग सा ही माहौल होता है, एक अलग सी एनर्जीज होती हैं, एक अलग सी खुशी होती है ना लाइफ में। अगर आप भी इस खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। भले ही आप पेंट ना कराएं, भले ही आप छोटी छोटी चीजों को साफ करें, लेकिन हमारे पिताजी हमारे साथ क्या करते थे, मुझे याद है, हम बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे पापा एक बड़ा सा ड्रम लाते थे, उसमें सफेदी डाल देते थे, रात भर उसमें जैसे बबल उठते थे। सुबह हमारे पापा हमारे सर पे बांधते थे कपड़ा, घर के सबसे फटे पुराने कपड़े पहना देते थे और ब्रश दे देते थे, और पापा मुझसे दीवार सफेद करवाते थे, उसमें थोड़ा सा नील डालते थे। कमेंट करके बताइएगा आप में से किसके पापा ने आपके साथ ये करवाया। मेरे पापा ने मुझसे ये करवाया। और मैं अपने पापा से पूछती थी, पापा ये तो हमारा अपना घर भी नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, फिर हम घर सफेदी क्यों करते हैं? तो मेरे पापा के वो शब्द मुझे याद आते हैं। वो ये कहते थे, घर अपना हो या किराए का हो, रहते तो हम है ना बेटा, और घर में लक्ष्मी आए इसके लिए सफेदी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने पापा के साथ दीवारें सफेदी कराया करती थी और यकीन मानिए कितना मजा आता था। उस किराए के घर पर भी, एक कमरे के घर के अंदर भी आनंद की अनुभूति और प्राप्ति हो जाती थी, सुख का अनुभव होता था। क्या आपके पापा मम्मी ने भी आपसे सफेदी कराई है? तो हमारे जमाने में ही होता था। अब तो एशियन पेंट और पता नहीं क्या क्या पेंट और कितने तरह के पेंट, और एक तो कपड़ा मारो तो पेंट साफ हो जाता है। जमाना बदल गया है। चाहे आप अपने घर के अंदर अपने हाथ से एक ब्रश मारें, पर मार कर देखिएगा, जब पेंटिंग शुरू होती है बड़ा सुख मिलता है। मैं तो हर बार करती हूँ और बचपन की वो यादें ताजा हो जाती है। कम से कम एक महीने पहले आप अपने घर की सफाई शुरू करें और सफाई दिल खोल कर करें। घर के अंदर कोने कोने को साफ करना जरूरी है। आपको अपने घर में सफाई करनी है और संभव हो सके तो घर की धुलाई करिए, और जो फालतू का सामान है उसे घर के बाहर फेंकिए। छत को साफ करना बिल्कुल ना भूलें, रसोई को साफ करना बिल्कुल ना भूलें। रसोई विशेषकर साफ की जाती है जहां अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। सामान के वास्तविक रूप को पहचानिए, उसकी अगर जरूरत है तो उसे रखिए, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसे घर से निकाल दीजिए। घर में मैजिक आप फील करेंगे, घर हल्का होगा। कहते हैं घर की दीवारों पर भी कान होते हैं। अपने घर की किसी भी एक तस्वीर को हटाकर उसके पीछे देखिए, सच्चाई आपको पता लगेगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं, अरे 2 साल पहले तो अभी सफेदी कराई थी, तो उतारिए अपने घर की कुछ चंद तस्वीरें, और तस्वीरें पीछे से बयां करेंगी कि दीवारों का हाल क्या है। रोज शाम को तुलसी पर दीपक जलाएं, लेकिन तुलसी के गमले को उठाकर आज उसकी सफाई कीजिए। अपनी गाड़ी की सफाई कीजिए, अपनी रसोई की सफाई कीजिए। अलमारियों में रखे हुए सारे सामान को बाहर निकालिए। आपने अगर कोई पोटलियां बनाई थी, आपने घड़ी के पीछे अपनी विश लगाई थी, आपने कोई जादुई चीजें की थी, इस वक्त आपकी लिखी हुई कोई भी विश और अभी तक पूरी भी नहीं हुई, चाहे आप किसी भी तरह की ग्लासेस, बॉटल्स के उपाय करे हुए हैं, प्लीज इन सबको घर से बाहर निकालिए। और पिछले साल के जो आपके मंदिर में बर्तन पड़े हुए हैं मिट्टी के, या हम जो लाते हैं जिसमें अन्न भर कर रखते हैं, उन सबको एक कार्टन में रखिए। अभी घर से बाहर नहीं निकालना है। लक्ष्मी गणेश तो वहीं रहेंगे। इन सब चीजों को, जो आपकी विशेष पूरी नहीं हुई हैं या आधी पूरी हो गई, आधी रह गई, इन सबको बाहर निकाल दीजिए, एक्सेप्ट पोटली और लक्ष्मी गणेश, उन्हें वहीं रहने दीजिए। पिछले साल की पोटली, जब हम अपनी नई पोटली रखेंगे उससे एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पिछले साल की पोटली को कहाँ रखना है। लेकिन अगर आप मेरे से 3 साल से पोटली मंगा रहे हैं और आपके पास 3 साल पहले वाली पोटली भी है, तो उस पोटली को निकालकर अब हमें पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना होगा। आपको अपने घर से फालतू कबाड़ हटाना होगा। जो खिलौने या कॉपी किताबें आपके बच्चों के काम की अब नहीं है, उन्हें हटाना होगा। मकड़ी के जाले साफ करने होंगे, टूटे फूटे बर्तन हटाने होंगे, फटे कटे कपड़े हटाने होंगे, बंद बेकार म्यूजिक सिस्टम्स और बेकार के मोबाइल चार्जर्स को हटाना होगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर दीवार पर आपके दरारें आ रही हैं,
जमीन पर आपके दरारें आ रही हैं तो उसे किसी पायदान से छुपा दीजिए या उसे सही करवाइए, सीपेज को सही करवाइए और घर के जूते चप्पलों की अलमारी को विशेषकर सही करवाइए। जो कटे फटे जूते चप्पल है या पुराने हैं जिन्हें आप नहीं पहनते उन्हें निकालिए। कटी फटी धार्मिक किताबें हैं, उन धार्मिक किताबों को आप पढ़े जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि इन किताबों से हमारा भला क्यों नहीं हो रहा, उन किताबों को निकालकर किसी भी मंदिर में रख कर आइए। आप अपने घर में टूटी फूटी मूर्तियां, कटी हुई टूटी फूटी तस्वीरें नहीं रख सकते। आपके घर में बेरंग तस्वीरें या मूर्तियां या बंद घड़ियां आप नहीं रख सकते। इस बार हमारे घर के मंदिर में जब पेंट हुआ तो 22 साल पुरानी तस्वीरें थी, तो तस्वीरें ऊपर लगी रहती है तो वो चमकती हैं, लाइट पड़ती है उनपे। तो इस बार जब मैं उन्हें उतार रही थी, जी हाँ, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। मैं ऑर्डर नहीं देती कि ये कर देना वो कर देना, खासकर हमारे घर में मंदिर से पेंट शुरू होता है। तो मैंने जब तस्वीरों को पास से देखा तो भगवान की आंखें बंद हैं, भगवान दिख नहीं रहे, तो मैंने पूरे घर की तस्वीरें मंदिर की, उन सब तस्वीरों को लिया, कार्टन में बंद कर दिया। वो मेरे घर में अभी तक हैं, मैंने उन्हें निकाला नहीं है। और हमारे यहाँ गौशाला से लोग आते हैं जो मंदिर का सामान लेके जाते हैं, मैं उन्हें दूंगी और मैं सारी नई तस्वीरें लेकर आई। मैंने कहा भगवान 20-22 साल बाद तो हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। बस मेरे घर में एक लक्ष्मी जी की तस्वीर है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, जो 50 साल पुरानी तस्वीर है। एक तस्वीर मेरी सासू माँ ने लक्ष्मी जी की मुझे दी थी जो 80 साल पुरानी है, तो वो उनकी भी सासू माँ ने शायद उन्हें दी थी, तो वो मैंने रखी हुई है। बाकी मैंने सब चीजों को निकाला और नई चीजों को लाई। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर आपके भी घर की तस्वीरें, भगवान दिख नहीं रहे तस्वीरों में, चीजों में, तो उसे बदलने का वक्त आ गया है। अगर कपड़े आप नहीं पहनते और वो कपड़े आपको छोटे हैं तो प्लीज उसे घर से निकालिए। घर की नालियों को साफ करवाइए। घर की नालियों का रुकना, दरवाजों का आवाज करना, ये अच्छी बात नहीं है। घर की खिड़कियों को साफ करवाइए, घर के शीशों को साफ करवाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पलंग को, जिसको आप साल में सिर्फ एक बार सर्दी में खोलते हैं, उस पलंग को खोलिए और उसे साफ करवाइए। पलंग के नीचे सफाई करवाइए, सोफों के नीचे सफाई करवाइए। पूरे घर में सुगंधित अगरबत्तियां जलवाइए, पूरे घर को साफ सुथरा कर और जो चीजें काम की नहीं है, शायद वो आपके काम की जीरो हो और दूसरे के काम के लिए बहुत जरूरी हो। आपने बहुत सारी फेंचिंग आइटम्स रखी हुई हैं लेकिन वो सही हैं, उन सब फेंचिंग आइटम्स को नमक के पानी से धोइए। जो क्रिस्टल की है उन्हें धोकर वापस चार्ज करिए धूप में रखकर, फिर उसे अपने घर में लेकर आइए। लेकिन अगर कोई भी चीज आपकी बेरंगी हो रही है और उसके अंदर रंग नहीं है तो उसे अपने जीवन से निकालने की कोशिश करिए। ये आपकी दिवाली की सही मानों में सफाई है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।